Good morning, dear students. Today we will start the new chapter, chapter 11, Soil Erosion and its Conservation. Means soil means क्या होता है? मिट्टी. इरोजन मिट्टी का आपर्दन या फिर मिट्टी का कटाव एंड इट्स कंजर्वेशन और उसका संरक्षण कैसे करते हैं. यहाँ पर पॉइंट्स हैं. इस पॉइंट में लिखा हुआ है लेट अस नो. इस चैप्टर में हम जानेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. मिट्टी का गठन कैसे होता है, मीन्स मिट्टी कैसे बनती है. अबाउट द सॉइल इरोजन एंड इट्स बैड इफेक्ट्स. मृदा अपरदन के बारे में और उसके बुरे प्रभाव क्या पड़ते हैं. अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन. मिट्टी के संरक्षण के बारे में जानेंगे, मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं. एंड अबाउट टेरेस फार्मिंग. और टेरेस फार्मिंग के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. Soil is one of the most important natural resources as plants need it to grow. Soil जो है वह नेचुरल प्राकृतिक रिसोर्सेज का, प्राकृतिक साधन का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साधन है. क्यों? क्योंकि इसमें क्योंकि मिट्टी से क्या होता है, सारी फसलें जितनी भी क्रॉप्स होती हैं सब मिट्टी में ही आपकी उगाई जाती हैं. तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये. प्लांट्स नीड इट टू ग्रो. इट इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. अर्थ होता है उसका सबसे ऊपर की लेयर जो होती है वो ही होती है मिट्टी. इन फैक्ट ह्यूमन रेस डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चरल सॉइल फॉर फूड. मनुष्य जो है, मानव जाति जो है वो किस पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर, खेतीबाड़ी पर. क्योंकि सॉइल ही जब होगा तभी तो हम फूड हमें मिल पाएगा, तभी तो कोई फसल वगैरह उगेगी. अगर मिट्टी होगी तभी तो हम उसको खा पाएंगे, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. इट प्रोवाइड्स ऑल एसेंशियल मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर टू द प्लांट. मिट्टी क्या प्रोवाइड करती है? एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर, और पानी किसके लिए? प्लांट्स के लिए, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर अलॉन्ग विद स्मॉल बिट्स ऑफ रॉक आल्सो. सो ये जो मिट्टी बनाई जाती है, बनती है, कैसे बनती है? सड़े हुए पौधे, मृत जानवर मर जाते हैं, बहुत टाइम तक एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं. अबाउट 100 ईयर्स लगते हैं मिट्टी को बनने के लिए. पहाड़ जो होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, तो जिससे क्या होता है? सॉइल का फॉर्मेशन होता है. सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं. सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पीसेस. मैंने भी आपको बताया था, छोटे छोटे रॉक जो होता है, पहाड़ जो होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे सॉइल का निर्माण होता है. These pieces are carried away by water or blown away by wind and are finally converted into soil by continuous rubbing of pieces. The heat of sun, wind, water and ice also help to create soil. ये जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पहाड़ों के, ये कैसे लेकर आते हैं? कभी तो बारिश के ज़रिए पानी में बहकर आ जाते हैं ज़मीन तक, या बहुत तेज़ आंधी तूफान हवा इनसे उड़कर आ जाते हैं. और धीरे धीरे क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर एक परत चढ़ती चली जाती है, जो सूरज के प्रकाश में, हवा से, पानी से कुछ टाइम के बाद वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? क्रिएट सॉइल. ये सब आपस में सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? मिट्टी. सॉइल इरोजन मीन्स मृदा अपरदन, मीन्स मिट्टी का कटाव कैसे होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच टॉप लेयर ऑफ द सॉइल गेट्स रिमूव्ड और कैरीड अवे बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड रेन. मिट्टी का कटाव जो है, जो कैसे, अगर ऊपर की मिट्टी की परत है और वो रिमूव हो किस चीज़ से? नेचुरल फोर्सेस, जैसे कि प्राकृतिक फोर्स होते हैं. हवा चल रही है बहुत तेज़, तो मिट्टी के कण क्या होंगे?
उड़ते चले जाएंगे, या पानी बारिश हो जाए बहुत ज़्यादा और सिर्फ मिट्टी हो तो मिट्टी बारिश के पानी में बह जाती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन, क्या प्रभाव पड़ता है मिट्टी के अपरदन से? इससे एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द टॉप सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी, द लेस फर्टाइल सॉइल subsoil comes to the surface and as time passes by the fertile land slowly turns barren। जब ये सॉइल इरोजन होता है मीन्स ऊपर की जो मिट्टी होती है, मिट्टी की परत क्या करती है, अपनी उर्वरक क्षमता को खो देती है, और इससे क्या होता है, उर्वरक क्षमता जब खो जाती है उनकी, उसमें मतलब अच्छे टाइप की फसल हम नहीं उगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम पास होता चला जाता है और जो वो फर्टाइल लैंड होता है, उर्वरक जो जगह होती है, क्योंकि उसमें से ऊपर की परत हटती चली जाती है, वह बंजर हो जाती है वो जगह, मीन्स वहाँ पर कोई पेड़ पौधे अच्छे से नहीं उगते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है द लैंड अफेक्टेड बाय सॉइल इरोजन कैन नॉट होल्ड प्लांट्स प्रॉपरली इन द सॉइल। लैंड जो होता है, भूमि जो होती है, वो सही से किसी भी प्लांट को पकड़ नहीं पाती है, क्योंकि प्लांट मिट्टी में ही तो लगे हुए होते हैं। सॉइल इरोजन होगा, मिट्टी का अपरदन, वो मिट्टी ही चली जाएगी तो प्लांट्स उसमें टिक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि मिट्टी उसको सही से होल्ड नहीं कर पाती है। पॉइंट नंबर 3 इज द सॉइल लूजेज इट्स मॉइस्चर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स एज इट गेट्स इरोडेड। Crops grown in such a soil does not give good yield। मीन्स ऐसी मिट्टी, सॉइल क्या करते हैं, इससे सॉइल का मॉइस्चर जो होता है खो देती है मिट्टी, मिनरल्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं मिट्टी में वो सब खो देती है, क्योंकि सॉइल इरोजन से ऊपर की परत जितनी भी रहती है मिट्टी की वह बह जाती है, और इससे क्या होता है, ऐसी मिट्टी में उगाई जाने वाली जितनी भी फसलें होती हैं वह अच्छी उपज नहीं देती हैं। पॉइंट नंबर 4 इज इरोजन कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ लैंड। तो मिट्टी का अपरदन जो होता है वो चेंज कर देता है, क्या चेंज कर देता है, ज़मीन का आकार और साइज़। अभी बहुत सारी मिट्टी है, ऊपर अच्छे से पहाड़ बना हुआ है, धीरे 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 सॉइल इरोजन होता है और उसका साइज और शेप बदल जाता है। नंबर 5 है इट कैन इवन अपरूट ट्रीज, destroy land surfaces leading to landslide, a soil eroded land turns rocky। ये क्या करता है, ये पेड़ों को उखाड़कर नष्ट कर देता है। जब अच्छी ही मिट्टी में उर्वरक क्षमता नहीं होगी, ऊपर से मिट्टी का कटाव हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया ट्रीज़ कैसे उसमें अच्छे से लग पाएंगे या कैसे अच्छे से ग्रो हो पाएंगे, तो वह पेड़ों को क्या कर देता है, बेकार कर देता है, नष्ट कर देता है, उखाड़ फेंकता है। इससे लीडिंग टू लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड भूसंकलन, आगे जाकर के भूसंकलन होने लगता है। अ सॉइल इरोडेड लैंड टर्न्स रॉकी। जैसे कि अभी लैंडस्लाइड ऐसे, जैसे कि अगर पहाड़ है मिट्टी का, बारिश पड़ती रहेगी तो धीरे धीरे इसकी मिट्टी सारी बर्बाद हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 है व्हेन लूज रॉक्स मूव डाउन अ स्लोप और हिल साइड इट कॉजेज लैंडस्लाइड, लैंड्स एट हाइयर लेवल गेट फ्लैटेंड। मैंने भी आपको बताया कोई भी ऐसा रॉक होगा, पहाड़ होगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे से वो बहना शुरू हो जाएगा, मिट्टी बहनी शुरू हो जाएगी, जिससे लैंडस्लाइड होगा, भूसंकलन होगा और लैंड जो होगा हायर लेवल से फ्लैटन लेवल तक ऐसे हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद अगर यहाँ पर सोचिए बारिश पड़े बहुत ज़्यादा, तो धीरे 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 मिट्टी बहकर ये फ्लैट सरफेस ऐसा फ्लैटन बन सकता है, बन जाएगा। सो इससे नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको, ओके, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वाटर इरोजन से। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।